ध्यान दीजिएगा, एकदम कुछ याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। इसमें 3 बात आ रहा है, एक तो पास्ट, एक तो परफेक्ट और तीसरा कंटिन्यूअस। ठीक है, तो इसका आधार पर अब हम लोग इसको पहचान लेते हैं कि क्या होगा। पहचान क्या होगा वाक्य का, कैसे पहचानेंगे। ठीक है, तो पास्ट है इसलिए अंत में क्या होगा, अंत में था, थी होगा। दूसरा पहले, इसके पहले रहा, रही, रही। ठीक है, और तीसरा एक पहचान मिलेगा जो बताएगा समय का विश्लेषण होगा, समय का विश्लेषण होगा। समय का विश्लेषण, समय का विश्लेषण से मतलब है समय बताया हुआ रहे। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए अगर बोले, मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा था, कभी कभी इसमें ता भी रहता है, मैं 2 घंटे से पढ़ाता रहा था, ये भी मिलता है। तो हमको उससे कंफ्यूज नहीं होना है। वह 4 घंटे से 4 वर्षों से इस स्कूल में पढ़ रहा था। ठीक है, सोमवार से वर्षा कला पीछे जगह हो रही थी या होती रही थी। तुम इस विद्यालय में 2005 से पढ़ा रही हो। ठीक है, इस तरह के वाक्य मिलेगा। तो इसको हम बनाएंगे इस तरह। बाबू सबसे पहले तो काट के बना रहे हैं। सब्जेक्ट को वर्ब, हेल्पिंग वर्ब में सिर्फ हैड होता है। इसमें क्या होता है? हैड। ठीक है, हर किसी में हैड लगेगा। अब लिख रहा हूं मैं मेन वर्ब का चौथा रूप आई में।
ठीक है। अब फिर लिखेंगे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट होगा तो लेगा छोड़, फिर लिखना होगा फॉर या सिंस, फॉर या सिंस, ठीक है। और लास्ट में लिखना होगा टाइम, लास्ट में लिखना होगा टाइम, और फिर लास्ट में लिखना होगा ठीक है। मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा था, तो मैं का अंग्रेजी क्या होगा? आई होगा ना। सब में हैड लगाना है, ये है आई हैड, बीन भी लिखना है, भूल गया। उसके बाद यहाँ पर जोड़ दीजिए BEEN, बीन, ठीक है। अब है उसके बाद बीन, क्या काम क्या हो रहा है? पढ़ा, पढ़ाना, पढ़ाना, पढ़ना और पढ़ाना में अंतर है। पढ़ना रीड और पढ़ाना टीच। तो टीच तो चौथा रूप लिखना है, इसलिए टीच में आएगी टीचिंग। अब ऑब्जेक्ट देखिए नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है तो छोड़ देंगे, छलांग लगाएंगे। फॉर या सिंस की बात है तो घंटा है, इसलिए सिंस फॉर लिखेंगे। और टाइम देना है, टाइम कितना है? तो 2 घंटे, तो यहाँ लिखेंगे 2 आवर्स, आवर्स, ठीक है। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं था। ऑब्जेक्ट होता तो कैसे होता? मैं 2 घंटे से हिंदी पढ़ा रहा था, पढ़ाता रहा था, आदि इसमें एक और हो सकता है ना। तो अब ये आपका कंप्लीट वह 4 वर्षों से इस स्कूल में पढ़ा रहा था, चाहे पढ़ रहा है, पढ़ रहा है, पढ़ रहा है, तो वह ना, वह ही हो गया, हैड हो गया, हेल्पिंग वर्ब। बिन तो सब में लिखना है और हैड, हैड और बिन सब में लिखना है। क्या काम हो रहा है? पढ़ने का। क्या काम हो रहा है? पढ़ने का। तो रीड में चौथा रूप लिखना है, इसलिए रीडिंग, रीडिंग। इन, यही ऑब्जेक्ट हो गया, इन दिस। तो 4 वर्ष है, वर्ष में लिख फॉर 2 4 ईयर, एक 4 इयर्स हो गया। सोमवार से वर्षा हो रही थी। देखिए इसमें कर्ता नहीं है, इसमें कर्ता नहीं है, तो लेकिन जब कर्ता नहीं होता है तो हम इट लिखते हैं। क्या का प्रयोग करते हैं? इट। तो इट हैड बीन, हैड बीन। काम क्या हो रहा है? रेनिंग, रेनिंग, रेनिंग। तो उसमें सिंस लिखेंगे, सिंस, रेनिंग सिंस, ये टाइम है, सिंस मंडे, सिंस मंडे। तुम इस विद्यालय में 2005 ईस्वी से पढ़ा रहे हो। तुम इस विद्यालय में, यू में भी हैड लिखना है, बिन सब में लिखना है, हैड लिखना है, बिन भी। काम क्या हो रहा है? पढ़ाने के काम हो रहा है, पढ़ा। और टीचिंग, टीचिंग। और इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? इंग्लिश स्कूल, इन स्कूल। टाइम देना है, टाइम के पहले फॉर या सिंस लिखना है, तो सन दिया हुआ है, तो इसमें सिंस लिखेंगे, सिंस 2005, 2005 ये बन गया। एक्सरसाइज
there is